एक ही उपाय है कि हम अगर हमारा मन को भी अगर संतुलित आहार अगर हमारे मन को मिले तो ये संभव हो सकता है कि हम जो है अपने ऊर्जा को, अपनी ताकत को हम अच्छी दिशा में लगा सकते। लेकिन जब तक हम अपने मन को सही दिशा में लाएंगे नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। सही दिशा लाने का बस एक ही तरीका है कि आप जो है बिना ज्ञान के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कल हमने क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया था इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। इसका प्रयोग हम किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे, एक वचन के साथ में क्या हम यूज करेंगे, वो सब मैंने पूरा डिटेल बताया था। अगर एक वचन करता है हमारा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग, ये सब मैंने कल बताया था। आज हम जो बताएंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन मतलब होता है कि जो बात अपने लिए कही जाए, जैसे मैं या हम लोग, तो कोई बात अगर अपने लिए कही जाती है तो उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जैसे किसी दूसरे के लिए कोई बात हम कहते हैं, जैसे तुम, तो वो हो गया सेकंड पर्सन। तो ये समझना बहुत आसान है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर कोई कह दे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, तो समझो कि जो बात अपने लिए कही जाए, जैसे हम लोग, मैं, है ना, और यारा, आई, बी, और ये सेकंड पर्सन में यू, तुम सब। फिर ये आ रहा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, एनी नेम। मतलब ही माने वह। अभी ये कंफ्यूज मत होना कि ही माने भी वह होता है और सी माने भी वह होता है। तो ही लड़का के लिए यूज होगा और सी लड़की के लिए। तो ये हमारा सब थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है। ये समझना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तब समझ जाएंगे। फर्स्ट मतलब हम लोग, सेकंड मतलब तुम, थर्ड मीन्स ही, सी, इट, दे, एनी नेम। ठीक है। और इसमें हम जो है अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो जो पिछला मैंने पढ़ाया था इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इसका सहयोग से हम जो है बना सकते हैं। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो आप इसके मदद से जो है बना सकते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत आसान है। लेकिन ध्यान देंगे तब, नहीं देंगे तो फिर कठिन ही कठिन है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे जितना भी मैंने बताया है, समझाया है। क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताया हूँ कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछिए। जब तक पूछेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसे बैठे मत रहें और अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को अच्छी जगह लगाएं, जिससे हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर लेके जा सकें। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
कि अगर व्यक्ति दिन भर चलता है, अपने काम करता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आता है? भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, इससे हमारे शरीर का ऊर्जा बना रहता है। लेकिन हम अपने मन को ऊर्जा नहीं दे पाते हैं। हमारा मन है वो बहुत कमजोर है। मन इसीलिए इधर उधर भागता है, इसीलिए कंट्रोल नहीं हो पाता है, और शरीर खा खा कर हम मोटे हो जाते हैं। शरीर कहीं भाग ही नहीं पाता है, और मन हमारा इधर उधर भागता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम मन को कंट्रोल कैसे करें और अपने मन को हम अपने अच्छे कार्यों में कैसे लगाएं। एक ही उपाय है कि हम अगर हमारा मन को भी अगर संतुलित आहार अगर हमारे मन को मिले, तो ये संभव हो सकता है कि हम जो है अपने ऊर्जा को, अपनी ताकत को हम अच्छी दिशा में लगा सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने मन को सही दिशा में लाएंगे नहीं, तो काम नहीं हो पाएगा। सही दिशा लाने का बस एक ही तरीका है कि आप जो है संत महापुरुषों और आत्मज्ञान, कहते हैं कि बिना ज्ञान के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यही गलती करते हैं कि हम सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जो सही बात है उसको हम लेने का तैयार ही नहीं होते हैं, और हम इधर उधर भागते रहते हैं। तो मैंने बताया कि अगर शरीर को अगर ऊर्जा चाहिए तो हमें भोजन की आवश्यकता है, अगर मन को ऊर्जा चाहिए तो हमें जो है ज्ञान की आवश्यकता है।